12 जून अहमदाबाद के लिए एक ऐसी तारीख जिसे शहर शायद ही कभी भूल पाएगा। लंदन जाने के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमानन इतिहास की एक ऐसी भयावह घटना जिसने 260 लोगों की जान ले ली और गुजरात के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान ने मेडे कॉल जारी किया, लेकिन इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका संपर्क टूट गया। कुछ ही पलों में विमान एयरपोर्ट के समीप स्थित मेघाणी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक आग के गोले में तब्दील हो गया। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस भवन में टकरा गया। भीषण विस्फोट और आग लगने के कारण पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई। केवल विश्वास नामक एक यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बच पाया था। अहमदाबाद विमान हादसे को आज पूरा 1 साल हो चुका है। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे को भले ही 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन 1 साल बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हादसे की जांच जारी है, मुआवजे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और मृतकों के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक बार फिर से वो कहानी दोहराते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। विमान में सवार 242 लोग थे, जिनमें 241 लोगों की जान चली गई, जबकि हॉस्टल में मौजूद 19 लोगों की जान चली जाती है। इस हादसे में कुल 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई और विश्वास नाम का सिर्फ एक शख्स इस पूरे हादसे में जीवित बच पाया था, चमत्कारिक रूप से। हादसे के बाद एयर इंडिया और टाटा ग्रुप ने पीड़ित परिवारों के लिए बड़े मुआवजे का ऐलान किया। सबसे पहले हर मृतक के परिवार और एकमात्र जीवित बचे यात्री को 25 लाख रुपए की अंतरिम सहायता दी गई। इसके बाद टाटा ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए के फंड से AI 171 मेमोरियल फंड वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, जिसके जरिए हर परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई। एयर इंडिया ने अक्टूबर 2025 में फाइनल मुआवजा प्रक्रिया भी शुरू कर दी। एयरलाइन के मुताबिक मृतकों के परिवार वालों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक का अंतिम मुआवजा ऑफर किया जा रहा है। उम्र, आय और भविष्य की संभावित कमाई के आधार पर यह रकम अलग अलग तय की गई है। कुल मिलाकर अधिकांश परिवारों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए की अधिक की राशि मिलने का अनुमान है। लेकिन यहीं से शुरू हुआ है विवाद। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो परिवार वालों को एतराज क्या है। कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। सवाल दरअसल मुआवजे की रकम पर नहीं, बल्कि उससे जुड़ी एक कानूनी शर्त पर है। फाइनल मुआवजा लेने के लिए परिवारों को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा जा रहा है, जिसे रिसीट डिस्चार्ज एंड इंडेमनिटी यानी RDI कहा जाता है। इस पर साइन करने का मतलब है कि भविष्य में जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनके परिवार वाले एयर इंडिया, बोइंग, इंजन निर्माता कंपनियों, एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ कोई कानूनी दावा नहीं कर सकेंगे अगर वो इस मुआवजे को स्वीकार कर लेते हैं। अब परिजनों की आपत्ति यह है कि हादसे की जांच अभी भी जारी है, पूरी नहीं हुई है। फाइनल परिणाम या कोई भी रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की अंतिम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। ऐसे में हादसे की असली वजह और जिम्मेदार पक्षों का पता चले बिना कानूनी अधिकार छोड़ना उन्हें उचित नहीं लग रहा। इसी मुद्दे को लेकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी राधिका मिश्रा ने एयर इंडिया और टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को ईमेल लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। राधिका का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले परिवारों से भविष्य के सभी दावे छोड़ने की अपेक्षा करना न्याय संगत नहीं है और ये एक गलत निर्णय है जो लोगों को इस पूरे मुआवजे के नाम पर मजबूर करके साइन ना कराया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। ब्रिटेन में भी इस मुद्दे को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। हादसे में मारे गए 53 ब्रिटिश नागरिकों के कई परिवार ब्रिटिश अदालतों में एयर इंडिया और बोइंग के खिलाफ मुकदमे दायर कर चुके हैं। कुछ वकीलों का आरोप है कि अलग अलग परिवारों को अलग अलग मुआवजे के प्रस्ताव दिए गए हैं। तो इस पर एयर इंडिया का पक्ष क्या है? एयर इंडिया का कहना है कि किसी भी परिवार पर दबाव नहीं डाला जा रहा। फाइनल मुआवजा स्वीकार करने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और परिवार चाहे तो जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार कर सकते हैं।
एयरलाइंस का दावा है कि आरडीआई जैसी प्रक्रिया दुनिया भर में एयरलाइंस द्वारा अपनाई जाती है ताकि अंतिम समझौता वास्तव में अंतिम रहे। हादसे के बाद एयर इंडिया ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई गंभीर और कठोर कदम उठाए हैं। बोइंग 787 विमानों की विस्तृत तकनीकी जांच कराई गई, फ्यूल कंट्रोल सिस्टम की जांच हुई और वाइड बॉडी फ्लीट के रिलायबिलिटी प्रोग्राम को तेज किया गया। साथ ही कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रम भी शुरू किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर 12 जून 2025 को हुआ क्या था? विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस पूरी दुर्घटना का, इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? और क्या पीड़ित परिवारों को पूरी सच्चाई कभी पता भी चल पाएगी? एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार सिर्फ तकनीकी निष्कर्षों के लिए नहीं बल्कि उन सैकड़ों परिवारों के लिए भी है जो आज 1 साल बाद भी जवाब तलाश रहे हैं। फिलहाल के लिए इस मामले पर आपकी राय क्या है? क्या जांच पूरी होने से पहले परिवारों से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाना सही है? आपकी राय हमसे जरूर शेयर करें और हमारी श्रद्धांजलि उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें अपनी जान गंवाई और उन तमाम परिवारों के साथ पूरी संवेदना है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। इन 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।